अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक शुरू करते हैं और नए टॉपिक है वाइटल साइन। जब भी आप नर्सिंग फील्ड में आते हो तो आपको एक ये टर्म बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा, ख्वाह आप क्लासेस में हो ख्वाह आप क्लिनिकल एरिया पर हो। तो इस टॉपिक को पूरे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक लाइफ टाइम आप लोग के साथ ये जुड़ा रहेगा, तो इसलिए इसको पूरे डिटेल के साथ पढ़ें और इसको अंडरस्टैंड करें ताकि आपको ये चीज़ बार बार रिपीट ना करना पड़े। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सबसे पहले शुरू करते हैं वाइटल साइन कि वाइटल साइन है क्या। जब आप क्लिनिकल साइट पर जाते हो तो आप लोग को कहेंगे कि चलो आप वाइटल साइन मार्क कर दो। अगर आप थ्योरेटिकल क्लासेस में हो तब भी आपको ये टर्म बहुत सुनने को मिलेगा। वाइटल साइन बेसिकली वो मेजरमेंट है या वो साइंस है, ठीक है, जो हमारे साथ रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब ये है कि आप हमारे साथ वो अ, जाहिर करता है द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी। जो हमारे बॉडी के इम्पॉर्टेंट फंक्शन या आर्गन के इम्पॉर्टेंट फंक्शन को हमारे रिफ्लेक्ट करते हैं या उसको जाहिर करते हैं। तो ऐसे मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? ऐसे मेजरमेंट को हम वाइटल साइन कहते हैं। वाइटल साइन हमारे साथ इसमें हमारे साथ आता है हार्ट रेट, रिस्पायरेशन या ब्लड प्रेशर वगैरह। यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हार्ट रेट जब हम मेजर करते हैं ये एक वाइटल साइन है, क्योंकि ये हमारे साथ इम्पॉर्टेंट आर्गन यानी हार्ट, जो सारे जिस्म का बादशाह है, उसका फंक्शन रिफ्लेक्ट कर लेता है। अगर इसका ज़्यादा है तो तब भी हार्ट का फंक्शन रिफ्लेक्ट करे, अगर कम है तो हमें पता चल जाता है कि हार्ट का फंक्शन किस तरह है, ठीक है। इस तरह अगर हम रिस्पायरेशन की बात कर ले तो रिस्पायरेशन हमारे पूरी बॉडी की ऑक्सीजन लेवल या जो हमारे लंग्स के फंक्शन है, हमारे आर्टरीज वेन के फंक्शन को भी रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। इस तरह अगर हम ब्लड प्रेशर की बात कर ले तो ये भी हमारे एक वाइटल सिस्टम का फंक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इनको हम कहते हैं वाइटल साइन, क्योंकि ये हमारे साथ वाइटल आर्गन ऑफ द बॉडी के फंक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं। अभी आप लोग जहाँ पर भी हो, मुख्तलिफ आप लोगों को कहेंगे कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पढ़ाया जाता है कि वाइटल साइन किस तरह है। तो मैंने दोनों एस्पेक्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहले जो हमारे साथ बेसिक वाइटल साइन है वो है टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। ये हर जगह पर एक्सेप्टेबल है कि ये चार हमारे साथ वाइटल साइन है। इसको हम टी पी आर बी पी भी कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड बीपी। जो मैंने ग्रीन लाइन में ये ग्रीन राइटिंग में लिखा हुआ है ये है पेप्ट वाइटल साइन, जिसको पेन कहते हैं। दर्द को आल्सो हम पेप्ट वाइटल साइन भी कहते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन सेचुरेशन और ब्लड का शुगर लेवल ये भी हमारे साथ वाइटल साइन में इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन जो बेसिक हम एक्सप्लेन करेंगे वो ये चार हम एक्सप्लेन करेंगे और पांचवा हम पेन एक्सप्लेन करेंगे। साथ साथ वो भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये बहुत बेसिक है जो हमारे साथ वाइटल फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग सोचेंगे कि वाइटल साइन तो हमें पता चला कि ये है टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन है, लेकिन हम कब कब मेजर करेंगे और कौन से वार्ड में हम कब मेजर करेंगे। तो मैं साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि जब भी कोई भी पेशेंट आप लोग के साथ वार्ड में एडमिशन के लिए आ जाते हैं और उसको एडमिट किया जाता है तो उसी टाइम उसका जो वाइटल साइन को मेजर किया जाता है। ईआर में यानी इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आप लोग के पास आता है तो वहाँ पर आप भी उसी पेशेंट के वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे, मेजर करेंगे। किस तरह मेजर करेंगे आगे सारे मैं डिटेल से इस सीरीज में बता दूंगा, ठीक है। वार्ड में आप लोग के साथ कोई भी पेशेंट एडमिट है तो वहाँ पर भी आप लोग हर शिफ्ट में उसके जो है ना वाइटल साइन आप मेजर करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मॉर्निंग शिफ्ट में 9 बजे मेजर करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और फिर 12 बजे मॉनिटर करते हैं, फिर इस तरह 2 बजे, फिर 5 बजे, इस तरह मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मुख्तलिफ टाइमिंग होती है। प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में जो भी पेशेंट आप सर्जरी के लिए जाते हैं तो उससे पहले आप उसके सारे वाइटल साइन जो है ना मॉनिटर करेंगे, फिर उसके बाद ही भेजेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा जो आईसीयू में पेशेंट होते हैं, आईसीयू में आप लोगों को दो किस्म के पेशेंट मिलेंगे। एक वो पेशेंट होते हैं जो वेंटिलेटर के ऊपर होते हैं। जो पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर होते हैं उसके वाइटल साइन हम 1 आवर, एवरी 1 आवर में मॉनिटर करेंगे। फिर भी अगर उसका सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आईसीयू में मोस्टली क्रिटिकल पेशेंट ही होते, तो हम हाफ आवर के बाद भी उसके वाइटल साइन देखते। लेकिन नॉर्मल जो रूटीन होते वो 1 आवर में 1 आवर बाद हम उसके वाइटल साइन को मेजर करते हैं। अगर नॉन वेंटिलेटर है, कोई पेशेंट था क्रिटिकल सिचुएशन में आ गया था वेंटिलेटर पर था, अभी उसकी कंडीशन स्टेबल हो गई, तो इसे ऐसी पेशेंट के हम हर 2 घंटे बाद उसका वाइटल साइन जो है ना मेजर करेंगे। तो ये मुख्तलिफ सिचुएशन हो गए कि तब कब कब हम वाइटल साइन मेजर करेंगे। ये जिस तरह मैंने बताया कि ये वाइटल साइन हो गए, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, बीपी। तो हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये एक लेक्चर में इसका
पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। सो आज के जो टॉपिक है इसमें हम टेम्परेचर ही मेजर करेंगे। आप लोग इस ये टर्म बहुत ज़्यादा सुनेंगे कि टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर कितना है। बेसिकली हमारे साथ द हार्डनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी को हम टेम्परेचर कहते हैं। किसी भी जिस्म, किसी भी बॉडी की गर्माइश को या उसकी सर्दी को हम के क्या कहते हैं, हम उसको टेम्परेचर कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि ये बॉडी कितना गर्म है, ठीक है। तो या तो हम इस तरह कहेंगे कि ये बॉडी कितना गर्म है, कम गर्म है या ज़्यादा गर्म है। या हम इस तरह कहेंगे कि ये बॉडी कितना ठंडा है, कम ठंडा है या ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम टेम्परेचर ही कहते हैं। या दूसरे जो मेडिकल डिफिनेशन है वो ये है कि द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इज कॉल्ड बॉडी टेम्परेचर। जो हमारी बॉडी जितना हीट प्रोड्यूस करते हैं और जितना लॉस करते हैं, जब तक इसमें बैलेंस हो तो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर ही कहते हैं। हमारी बॉडी हीट का प्रोडक्शन इसका ज़्यादा है और लॉस कम है, तो इसी सिचुएशन में हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर प्रोडक्शन हीट प्रोडक्शन कम है और लॉस ज़्यादा है, तो इसी सिचुएशन में हमारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन करेगा। तो इसको ही हम टेम्परेचर कहते हैं। जब हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस में बैलेंस हो तो इसको हम बॉडी के टेम्परेचर कहते हैं। अभी हमारी जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है वो हमारे साथ है 98.6 फ़ारेनहाइट। हमारे साथ जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हमारे साथ है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हम दो स्केल में मेजर करते हैं, एक को फ़ारेनहाइट स्केल में, एक डिग्री सेंटीग्रेड में हम मेजर करते हैं। तो अगर आप फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं तो ये 98.6 है, और अगर आप सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं तो ये हमारे साथ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हम आगे इसके एक्सप्लेन करेंगे कि टेम्परेचर के कितने टाइप्स है, टाइप्स ऑफ टेम्परेचर। तो हमारे साथ दो टाइप के टेम्परेचर होते हैं। एक को हम कोर बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। कोर बॉडी टेम्परेचर हमारे साथ रिप्रेजेंट करता है इंटरनल टेम्परेचर को, ठीक है। इंटरनल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हमारे इंटरनल बॉडी या डीप टिश्यू का टेम्परेचर हमारे साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारे इंटरनल केविटीज़ या इंटरनल आर्गन के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कोर टेम्परेचर कहते हैं। एक हमारे होता है सरफेस बॉडी टेम्परेचर, जो हमारे साथ स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू को के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। आगे हम बता दें एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हम कोर टेम्परेचर को मेजर करते हैं और किस तरह हम सरफेस टेम्परेचर को मेजर करते हैं। कि हम बात करेंगे कि हीट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस किस तरह होता है, कौन कौन से मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट प्रोडक्शन का जो हमारे बॉडी में जो मेनली, इसके और भी बहुत सारे छोटे वो है, लेकिन मेनली हमारे साथ दो तरीक़ों से हमारे साथ बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है। एक को हम कहते हैं बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। जो हम खुराक ले लेते हैं इस सेल तक जब ग्लूकोज के फॉर्म में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर जब इसके ब्रेक डाउन होते हैं तो आप लोगों को पता है कि लास्ट में हमारे साथ प्रोड्यूस होते हैं एटीपी, ठीक है। और ये एटीपी हमारे साथ एनर्जी का सोर्स है। लेकिन जब ये एटीपी ब्रेकडाउन होता है एडीपी में, ठीक है, तो ये हमारे साथ एनर्जी रिलीज करता है और प्लस हमारे साथ हीट रिलीज करते हैं, जो हीट भी एक वो है, एनर्जी है, ठीक हो गया। तो जब ये मेटाबॉलिज्म होती है एटीपी की और ग्लूकोज की, तो इसी सिचुएशन में हमारे साथ एनर्जी प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस होते हैं, और ये हमारी बॉडी की एक हीट प्रोडक्शन का एक मेजर सोर्स है जो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है मसल एक्टिविटी। मसल एक्टिविटी, जब भी आप मूवमेंट करते हैं तो इसी सिचुएशन में भी सेम मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है और हीट प्रोड्यूस होते हैं। अभी आप लोग सोचेंगे कि यार यहाँ तक तो ठीक है कि मेटाबॉलिज्म होती है और हीट प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन मसल एक्टिविटी तो हर टाइम नहीं होती जब हम मूवमेंट करते हैं। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें भी हमारी मसल की मूवमेंट होती है, डायफ्राम की मूवमेंट होती है, जो हमारे चेस्ट के मसल है इसकी मूवमेंट होती है, और जब हमारा ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा होते है तो ये स्टर्न और जो एक्सेसरी मसल है उसकी भी मूवमेंट होती है। तो इसी सिचुएशन में भी हमारे बॉडी में क्या हीट प्रोड्यूस होती है। ये हमारे साथ हो गए दो सोर्सेज हीट प्रोडक्शन की। नेक्स्ट हमारे साथ है कि हीट लॉस की, कि हीट हमारे बॉडी से लॉस कौन कौन से तरीकों से होते हैं। तो सबसे जो मेजर सोर्स है जिससे हमारे 50% हमारी बॉडी का हीट जो है ना वो लॉस होती है, वो हमारे साथ है रेडिएशन।
रेडिएशन के थ्रू हमारी बॉडी से 24 आवर ख्वाह, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता, वो हमारे बॉडी से हीट लॉस होती है। ठीक है। दूसरे हमारे साथ है कंडक्शन। कंडक्शन क्या है कि जब रेडिएशन में कोई दूसरी बॉडी हमारी जिस्म में जिस्म को टच नहीं करेगी, विदाउट एनी अटैचमेंट टू अनदर बॉडी हमारे हीट लॉस होगी। लेकिन कंडक्शन क्या है कि इसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कंटेक्ट में आएगी। मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है, एक ये बॉडी है। ये रेड के जो हीट है या इसके जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, और जो ब्लू है इसके टेम्परेचर कम है। तो जब ये दोनों आपस में टच करेगी तो जो रेड जिसका टेम्परेचर हाई है और जिसका कम है, ये हाई से लोअर की तरह जाने लगेगी। ठीक है। मिसाल के तौर पर इसका जो टेम्परेचर है वो इसके साथ जो है ना वो इसकी तरफ मूव करेगी, तो इसकी वजह से इसके टेम्परेचर क्या होगी, वो कम होगी। तो ये हमारे साथ दूसरे सोर्स हो गए हीट लॉस की। जब हम दूसरे किसी भी कोल्ड ऑब्जेक्ट के साथ हमारा कांटेक्ट आता है तो हमारा हीट या जो टेम्परेचर है वो डाउन करेगी। ठीक है। तीसरा हमारे साथ है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मैकेनिज्म कुछ इस तरह है कि हमारी बॉडी के ऊपर जो बिल्कुल स्किन के जो करीब गर्म हवा होती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हमारे साथ स्किन हो गया। ठीक है, मैं ये रेड से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये हमारे साथ क्या हो गया, स्किन हो गया। ठीक है। इस स्किन के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल करीब, ठीक है, गर्म हवा होती है। ठीक है। और वो गर्म हवा हमारे जिस्म की हीट ने उसको गर्म किया हो गया। जो है जो बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं उसके बीचों बीच में एयर होते हैं और गर्म एयर होते हैं। जब ये हेयर किसी भी वजह से इस तरह रिमूव हो गई, मिसाल के तौर पर ये चली गई ये एयर, ठीक है, वो ठीक हो गया, तो यहाँ पर कोल्ड एयर इसको रिप्लेस करेगी। जब कोल्ड एयर इसको रिप्लेस करेगी तो अभी वो जो कोल्ड न्यू एयर आई है वहाँ पर उसको भी बॉडी ने ही गर्म करना है। तो इसी इशू को क्या कहते हैं, इसको कन्वेक्शन। लेकिन ये बहुत लिटल, बहुत कम ये वाला मैकेनिज्म है हीट लॉस करने की। साथ है इवापोरेशन। इवापोरेशन आप लोगों ने कभी ये प्रैक्टिस किया होगा कि जब हम सांस जो है ना निकालते हैं और किसी भी ठंडे शीशे के ऊपर हम सांस कर लेते हैं तो वह के ऊपर उसके ऊपर जो है ना पानी आ जाता है, और वो शीशा जो है ना वो मतलब उसके ऊपर वेपर्स बन जाते हैं। तो इसको कहते हैं इवापोरेशन। और ये इवापोरेशन हमारे मोस्टली हमारे रिस्पायरेशन के थ्रू हमारे हीट जो है इसके थ्रू लॉस होती है। ठीक हो गया। चार मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं कि इसकी इसी तरीके से हमारे जिस्म से हीट लॉस होती है। अभी आगे जो हमारे साथ जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ हीट बैलेंस की। जो मैकेनिज्म है कि जब हमारी बॉडी को सर्दी लग जाए या ठंडी ज़्यादा हो जाए तो हमारे जिस्म उसको किस तरह कोप करते हैं, किस तरह उसको मैनेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे जिस्म में वार्मथ के लिए यानी गर्माइश के लिए और कोल्डनेस के लिए सेंसर होते हैं। ठीक है। यानी वो वार्मनेस और कोल्डनेस को फील कर देते हैं। वो स्किन के ऊपर भी होते हैं, वो जिस्म के अंदर भी है। तो ये हमारे साथ हो गए सेंसर। ठीक है। जो हमारे जिस्म के वार्मथ और कोल्डनेस को सेंस करते हैं। और ये सेंस जो जो है ये हमारे साथ नर्व्स के एंडिंग होते हैं, यानी नर्व्स होते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे जो बॉडी के कोल्डनेस है या जो वार्मनेस है उसको सेंस करते हैं। ठीक है। फिर ये मैसेज चला जाता है कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, कहाँ पर, हाइपोथैलेमस में। ठीक है। हाइपोथैलेमस में ये चला जाता है ये मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फिर हाइपोथैलेमस जो है ना आगे मैसेज जो है ना वो एपेक्टर को पहुंचाते हैं। और एपेक्टर हमारे साथ क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मसल होते हैं और ये ग्लैंड्स होते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे साथ जिस तरह हम नॉर्मल सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रिस्पांस देख लेते हैं, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा हार्ट कोल्डनेस और हार्डनेस में किस तरह ये काम करते हैं। लेकिन ये एक जनरल मैकेनिज्म है कि हमारे बॉडी के अंदर और बॉडी के स्किन के सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, सेंसर होते हैं जो हमारे कोल्डनेस और वार्मनेस को क्या करते हैं, फील करते हैं। आपको सर्दी लग जाती है तो कौन ये फील करते हैं, यही सेंसर होते हैं जो इसको फील करते हैं। फिर ये मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस को इंटीग्रेट करते हैं, उसको फील करवाते हैं। और हाइपोथैलेमस पर कमांड देते हैं इफेक्टर को, और इफेक्टर हमारे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, मसल होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं, और वो फिर रिस्पांस क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। अभी हम दो सिचुएशन लेते हैं। एक सिचुएशन हम लेते हैं सर्दी वाला, कि जब हमें सर्दी लग जाए, ठीक है, कोल्डनेस की। जब हमें सर्दी लगे तो हमारा ये वाला मैकेनिज्म जो मैंने बताया ये किस तरह काम करता है। ठीक है। जब हमें सर्दी लग जाए तो सेंसर जो हमारे बॉडी यानी स्किन के ऊपर होते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, फील करते हैं। और ये हमारे साथ क्या है, सेंसर है।
इसको फील करते हैं मिसाल। और स्किन में एक बात याद रखना, जो कोल्डनेस के सेंसर है वो वार्मनेस के स्किन सेंसर से क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर हमें सर्दी लग गई स्किन के ऊपर, जो जितने भी सेंसर है उसने फील कर दिया, और पर इस मैसेज को कहाँ पर डिलीवर कर दिया, हाइपोथैलेमस को। ठीक है, हाइपोथैलेमस को ये मैसेज जो है ना भेजा। हाइपोथैलेमस ने इस मैसेज को अभी इंटीग्रेट करवा दिया और इसने अभी रिस्पांस क्रिएट करना है। तो रिस्पांस कहाँ पर क्रिएट होगा, ग्लैंड्स और मसल को। ठीक है, ग्लैंड्स और मसल को तो ग्लैंड करेगा। अभी अगर हमें कोल्डनेस वो फील हुआ है तो क्या मसल हमारे क्या स्टार्ट करेगा, शिवरिंग। ठीक हो गया। आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया होगा कि जब हमें सर्दी लगती है तो हमारे जो है ना वो मसल की मूवमेंट, इनवॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और ये क्या स्टार्ट है, मैंने पहले बता दिया कि जब हमें हीट प्रोडक्शन होती है तो मसल एक्टिविटी, जब मसल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा बेसिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है और इसकी वजह से हमारे साथ ये हीट प्रोड्यूस होते हैं। तो एक रिस्पांस क्रिएट हो गया शिवरिंग की। दूसरा हमारे साथ क्या होगा कि जो स्वीट ग्लैंड है, स्वीट ग्लैंड वो अपना सिक्रीशन स्टॉप करेगा, क्योंकि स्वीटिंग से क्या होगा, हमारे बॉडी से जो हीट है वो लॉस होती है। तो यहाँ पर स्वीट ग्लैंड का जो मैकेनिज्म है, जो उसके सिक्रीशन है वो स्टॉप होगी। एक ये हो गया शिवरिंग, दूसरा स्वीट ग्लैंड अपना स्टॉप करेगी, और तीसरा ये है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। वेसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि जो हमारे वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होगी, क्योंकि जब वेसल डायलेट होती है तो ब्लड सप्लाई जो है ना स्किन की तरफ होगी और स्किन में वहाँ से हीट लॉस होगी। आप लोगों ने ये बात नोटिस की होगी कि सर्दी में जो हमारे वो स्किन के ऊपर जो वेन्स होते हैं यहाँ पर, वो हमें इतना नज़र नहीं आते बनिस्बत गर्मियों की। जब आप लोग गर्मी में होते हैं तो ये बहुत ऊपर नज़र आते हैं, लेकिन सर्दी में आप देख ले तो ये बिल्कुल नज़र तक नहीं आते, और हमारा स्किन स्किन जो है ना वो इस तरह रेडिश भी नहीं होती, बिल्कुल वाइटिश होती है। ये क्यों होती है कि यहाँ पर वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, हमारे जिस्म ने अंदर हीट को कंजर्व करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमें सर्दी लगी है और बाहर एनवायरनमेंट सर्द है। दूसरा सिचुएशन हम ले लेते हैं हॉटनेस की, यानी हमें क्या लगी है, गर्मी। ठीक है, तो सेम सिचुएशन होगा, जो वार्म गर्माइश के सेंसर है वो इसको क्या करेगा, फील करेगा कि गर्मी है। ठीक है, और ये मैसेज कहा जाएगा इंटीग्रेटर को, यानी हाइपोथैलेमस को। ठीक है, जब हाइपोथैलेमस को ये मैसेज जाएगा तो हाइपोथैलेमस ने अभी रिस्पांस क्रिएट करना है, और रिस्पांस कौन से आर्गन को जाना है, ग्लैंड्स और मसल्स को। ठीक है, ग्लैंड्स और मसल को। अभी इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब हमें गर्मी लगी है, यहाँ पर इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। यहाँ पर स्वीट ग्लैंड जो है ना वो एक्टिवेट होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्वीटिंग हो जाए। जब ज़्यादा से ज़्यादा स्वीटिंग होती है तो हमारे जिस्म से हीट लॉस होती है। ठीक है, आप लोगों ने जब आपको बुखार होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आ जाता है, क्यों आता है, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर हीट प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा है, तो वो जिस्म के थ्रू ज़्यादा लॉस करते हैं। दूसरा जो है ना शिवरिंग जो है ना वो बिल्कुल नहीं होगी, कभी आप लोगों को गर्मी में शिवरिंग नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो वो है हीट प्रोडक्शन है वो जिस्म के अंदर ज़्यादा है, तो ये नहीं होगी। ठीक है, तीसरा हमारे साथ क्या होगी, वेजो डायलेशन होगी। ठीक है, वेजो डायलेशन होगी। डायलेशन क्यों होगी, क्योंकि हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो स्किन के सरफेस तक आएगी और इसी से वहाँ से हीट लॉस होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे साथ सिंपल मैकेनिज्म हो गई हीट प्रोडक्शन की और हीट लॉस की। एक बार फिर मैं समराइज कर लेता हूँ कि आज के टॉपिक में हमने पढ़ा क्या, वाइटल साइन कब कब कौन कौन वाइटल साइन कौन कौन से है, कब कब हमने वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, टेम्परेचर क्या है, फिर टेम्परेचर के नॉर्मल रेंज क्या है, फिर टाइप्स क्या है, हीट प्रोड्यूस किस तरह होती है, हीट लॉस किस तरह होती है, मैकेनिज्म ऑफ हीट रेगुलेशन क्या है, और इसके बाद हमने हॉटनेस और कोल्डनेस के दो सिनेरियो के ऊपर बात की कि हमारी बॉडी इसको किस तरह मॉनिटर कर लेते हैं। ये हो गया पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड में हम बात कर लेते हैं फीवर की, यानी कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो क्या करना है, जब कम हो जाए तो क्या करना है, हमने कौन कौन से सिचुएशन में टेम्परेचर को जो है ना मॉनिटर करना है, और कौन कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी है जहाँ पर हम टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं। तो कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट पार्ट। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।